मैं साथ साथ अपनी ऑडियंस को ये बात भी क्लियर करता जाऊं कि हम लोग ये जो सारी बातें बता रहे हैं वो हम पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बता रहे हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, कि आप जैसा पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर क्या इन मुल्कों में काम कर Learn सकता है या नहीं। e-commerce with experts. आज हम थोड़ा मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए वो कौन सी 3 मेजर मार्केट्स आपकी नज़र में है जहाँ पे एक पाकिस्तानी नेशनल इजीली काम कर सकता है। जो 3 मेजर मार्केट प्लेसेस हैं वो है यूएसए, यूरोप एंड यूएई। आई एम गोना एलिब्रेट ऑल दीज 3 मार्केट प्लेसेस इन जस्ट फ्यू पॉइंट्स, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स। यूएई के लिए मैं आपको बताऊं तो रैपिड ग्रोथ, लेस कंपटीशन, हाई गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इसको, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ई कॉमर्स हब बन रहा है आपका मिडिल ईस्ट पूरा ही है, ओके। ठीक है। एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर हम्म। यूएई के लिए आपके मैं बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ। फॉर यूरोप मल्टीपल आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं यूरोप के अंदर ही, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, स्पेन एक्सेट्रा। इंग्लैंड अब इसी मार्केट में आता है या इंग्लैंड जो है उसको कंसीडर, अमेज़न उसको कंसीडर ई कॉमर्स मार्केट के अंदर इंग्लैंड को यूरोप के अंदर कंसीडर, बेशक वो ब्रेग्जिट के उस पे जो है अलग हो बेशक वो चुका है, उसके ऊपर आ लेकिन रहा है मगर वो Amazon इंग्लैंड उसको- के ही यूरोप के ही यूनियन में आ रहा है ओके। फॉर ई कॉमर्स। ओके। इसके अलावा यूरोप के अंदर वैट एंड ईओआरआई रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। इसके अंदर आपकी लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हैं। ओके। इसके अंदर आपके पास जो लास्ट चीज आती है प्राइस सेंसिटिविटी बहुत मसला है, मगर जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है। ओके। एंड अदर देन दैट यूएसए डोमिनेंट मार्केट, मेच्योर मार्केट, हाई कंपटीशन बट आल्सो हाई एफ्लुएंस, स्पेंडिंग पावर, पैसा बहुत ज्यादा है उस मार्केट के अंदर। एंड द लास्ट थिंग इज जो उनकी प्राइम मेंबरशिप है उसकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर मार्केट के अंदर। प्राइम मेंबरशिप सिर्फ यूएसए कस्टमर्स के लिए नहीं, या हर मेंबरशिप के लिए, मगर जो डोमिनेट कर रही है मार्केट वो यूएसए की मार्केट कर रही है। हम्म। ज्यादातर लोगों ने 80% ऑफ द कंज्यूमर ने अपनी प्राइम मेंबरशिप ली हुई है। प्राइम मेंबरशिप का ये है कि उनके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो दीज आर ऑल द मार्केट प्लेसेस। अच्छा, यूएई के अंदर कोई बंदा अगर काम करना चाहता है, यूएई के अंदर पहले तो अमेज़न नहीं था, 2 साल 2.5 साल पहले 100 करोड़ नून थे। अमेज़न ने 100 को एक्वायर कर लिया, अब 2 हैं खाली, अमेज़न और नून है वहां पे। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने नून पे काम करना है या अमेज़न पे काम करना है और ये मैं ई कॉमर्स का स्टोर खोलना चाहता हूँ और मैं प्रोफेशनल अकाउंट खोलना चाहता हूँ वहां पे, तो उसको वहां पे एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो वहां पे कोई बिजनेस अपना रजिस्टर कर रहा है, वो बिजनेस वाले स्पेसिफिकली पूछेंगे कि आपका नीड क्या है बिजनेस की, ठीक है, आप करना क्या जा रहे हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली हर कोई पूछता है। जब आप उनको ये बताएंगे मैं ई कॉमर्स का स्टोर खोलना चाह रहा हूँ, तो वो आपसे कहेंगे कि अपना वेरीफाई करेंगे कि आपके वेयरहाउस है, आपने सामान कहाँ रखा हुआ है, फिजिकली आपका सामान कहाँ पड़ा हुआ है, अच्छा। उसको वेरीफाई करेंगे। अब आप तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान, आपने कंपनी खोलनी है दुबई में और दुबई में काम करना चाहते हैं, तो आप तो वेयरहाउस का एड्रेस नहीं दे सकते। आप तो इसीलिए पाकिस्तान से इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ से बैठे काम करना चाहते हैं। यस। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ जाएगा छोटा सा। ओके। बाकी आप कोई मर्जी यूज करेंगे, कोई खाला का, फिर चाचा का कोई लिंक यूज करके, कोई भाई का लिंक यूज करके, प्लीज मुझे वहां पे वेयर हाउस शो करवा दें कि जी मेरी कंपनी का वेयर हाउस है, मुझे वेरीफाई करवा दें, फिर उसी चीज पे आ जाएगा। जैसे यूएसए के अंदर आप फिजिकल एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं तो ओटीपी चला जाता है, वहां फाइल जाती है, वो डॉक्यूमेंट आपको मेल भी आ सकते हैं यहाँ पे मेल के थ्रू। वहां पे वो बंदा जाता है, वो आपके वेयर हाउस को प्रॉपर वेरीफाई करता है। ओके। जो भी आपका गवर्नमेंट का एजेंसी का ऑफिशियल बंदा होगा। मैंने आपको बुलेट पॉइंट में बताया कि ये एक हब बनता जा रहा है, ई कॉमर्स हब बन रहा है मिडिल ईस्ट पूरा। इसकी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है कि इस बिजनेस को सपोर्ट करो, दिस इज गुड बिजनेस फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। ई कॉमर्स ऑब्वियसली यूएसए के अंदर इतना चल रहा है, बाकी कंट्रीज में चल रहा है, तो ऑब्वियसली यूएई आल्सो नो दिस थिंग। अब सारी चीजों के सपोर्ट के बावजूद मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन बता दी, छोटी सी रजिस्ट्रेशन है कि यार आपको वहाँ पे ना वेरिफिकेशन थोड़ी सी करवानी पड़ेगी अगर आप बिजनेस वहाँ पे खोल रहे हैं। कमिंग टू यूरोप, यूरोप के अंदर मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए थे, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यूरोप के अंदर आपके पास डिफरेंट रीजन आ रहे हैं, मल्टीपल रीजन है आपके पास। इंग्लैंड में काम करना चाहते हैं आप, स्पेन में काम करना चाहते हैं आप, इटली में काम करना चाहते हैं, जर्मनी में काम करना चाहते हैं, वैट और ईओआरआई की रिक्वायरमेंट आपको लाजमी है। इसके अलावा पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट यूरोप की अलग है, फ्रांस की अलग है, जर्मनी की अलग है, इंग्लैंड की अलग है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना बीच में बुलेट पॉइंट में, लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज का मसला ये है कि डिफरेंट करेंसीज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं हर रीजन के। जर्मनी का डिफरेंट है, फ्रेंच आर डिफरेंट, बेल्जियम्स आर डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट चल रहा है। अब मसला ये है, इतनी डिफरेंट क्राइटेरियाज के बाद जब एक बंदा इंग्लैंड में कोई आपने लिस्टिंग की और आपने उसको इंटरनेशनल लिस्टिंग के थ्रू या ऑनलाइन लिस्टिंग के थ्रू सब रीजन में लिस्ट किया हुआ है, तो आपको डिफरेंट कंप्लाइंस देनी पड़ेगी हर रीजन की। जर्मनी की अलग देनी पड़ेगी, उनकी बैकिंग रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एक रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह हम ब्रांड बेच रहे हैं, हमने यूएसए से यूरोप में अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि आप यूरोप के अंदर एक बंदा दें जो यूरोप के अंदर रह रहा हो और वहाँ का सिटीजन हो, ठीक है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम काउंट करेंगे कि ब्रांड के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा है। उसके बगैर आप नहीं दे सकते। उन्होंने 2 महीने का हमें टाइम दिया, हमने 2 महीने के अंदर बंदा नून पेमेंट देना है, हमने 2 महीने के अंदर बंदा नून पेमेंट दे दिया। ऑब्वियसली हर चीज कर सकते हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, सोल्यूशन कोई ना कोई मिल ही जाता है, हर चीज का सोल्यूशन है। मगर फॉर अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग न्यू, जो एक नए स्टार्टअप के लिए जा रहा है, उसको क्या जरूरत है इतने ज्यादा मसलों में घुसने की। यूरोप के अंदर ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर देते हैं, वैट की सर्टिफिकेशन, ईओआरआई, अपने आप
पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर तो आप काम कर सकते हैं, फिर तो नो प्रॉब्लम। तो ये EORI वैट ये मुश्किल है हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं, लेके आना? इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है ना, वो हम्म। आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, Okay. मगर स्टिल आपके लिए एक प्रोसेस है वो। एज अ पाकिस्तानी नेशनल हम यूरोप में खोल सकते हैं? आप यूरोप में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यूरोप में कर सकते हैं, यूएई में भी कर सकते हैं। मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है, आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आप ये सारी सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं, आप हर जगह एलएलसी खोल सकते हैं। ओके। कमिंग टू यूएसए, यूएसए के मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स में आपको बताया था, डोमिनेंट। मैंने आपको बता दिया था ना कि दुबई वाले आपसे क्या मांग रहे हैं। दुबई वाले आपसे कह रहे हैं कि आप वेयर हाउस का अपना वेरिफिकेशन करवाएं, या आप ओटीपी की वेरिफिकेशन देंगे। और याद है हमने पहले एपिसोड में आपको क्या कहा था कि आपका फिजिकल एड्रेस होना लाजमी है जब आप अमेरिका के अंदर कंपनी खोल रहे हैं। तो आपने वर्चुअल एड्रेस नहीं लेना, हमेशा फिजिकल एड्रेस देना है। अमेज़न आपको अगर इन केस कंपनी खोल देगा आपको एलएलसी के लिए, वो कुछ नहीं कहेंगे। आप पूछे कहाँ पे काम करना है, आप कहेंगे आपको हमने काम करना है। ना वो वेयर हाउस का पूछते हैं, ना आपसे पूछते हैं आप क्या काम करना चाह रहे हैं। इजी फॉर दैट। हाँ, आगे एलएलसी रजिस्टर करना इजी, आगे काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। काम करना किस तरह प्रॉब्लम है? माइंडसेट, पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ, दो नंबरी नहीं करनी लोगों के साथ। जिस तरह आपने बताया कि यूरोप के अंदर कंप्लायंस का इशू आता है और यूरोप की डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट कंप्लायंस आती है, तो क्या यूएसए के अंदर भी यही प्रॉब्लम है? नहीं, यूएसए के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। यूएसए के अंदर आपको पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना पड़ रहा, आपको वेयर हाउस का एड्रेस नहीं शो कराना पड़ रहा, आपको वेयर हाउस की वेरिफिकेशन नहीं करानी पड़ रही, आपको कुछ चीज नहीं करनी पड़ रही, आपको पैकिंग रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट एलएलसी खुलवाते हैं और एलएलसी के बेसिस पे अमेज़न का अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर्सन हु इज गोना स्टार्ट न्यू, या फिर जो नया बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, तो द बेस्ट मार्केट इज यूएसए मार्केट फॉर द स्टार्टअप। ठीक है, फॉर द फ्रेशर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको पता है मार्केट की क्या सिचुएशन है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस मार्केट में उन्हें मूव करना है, किस में ग्लोबल लिस्टिंग करनी है, किस में इंटरनेशनल लिस्टिंग करनी है, किस तरह उन्हें काम करना है। जो एक स्टार्टअप बंदे के लिए है वो अमेरिका है। अमेरिका आपको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स या इतनी ज्यादा सर्टिफिकेशन या इतनी ज्यादा कंप्लायंस नहीं डालता while registering your company and while registering your Amazon account, when listing your products and when doing other things। ठीक है, जब आप एक तो प्री स्ट्रेटेजी है, जब आप पोस्ट स्ट्रेटेजी जाते हैं, पोस्ट स्ट्रेटेजी में आपको पता है कि फिर आप जब प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की नीश के ऊपर है कि डेंजरस है, हाजिरस है, कौन से प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अकॉर्डिंग दैट आपसे वो कंप्लाइंस करता है। तो द बेस्ट मार्केट इज द यूएसए मार्केट, जिसमें बंदे को काम करना चाहिए। मैं साथ साथ अपनी ऑडियंस को ये बात भी क्लियर करता जाऊं कि हम लोग ये जो सारी बातें बता रहे हैं एलएलसी खोलने की यूएई में, यूएसए में और यूरोप जैसी कंट्रीज में, वो हम पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बता रहे हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, कि आप जैसा पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर क्या इन मुल्कों में काम कर सकता है या नहीं। जिस तरह असफंद आपने रेकमेंड किया कि एक पाकिस्तानी नेशनल को अगर स्टार्टअप करना है बिजनेस का ई-कॉमर्स के अंदर, तो उसे यूएसए में एलएलसी खोलनी चाहिए। तो सिर्फ यूएसए को ही आपने क्यों ज्यादा जोर दिया है? अगर आप यूएसए के अंदर एक एलएलसी खोलते हैं, आपको मैंने बता दिया कि इतनी भी स्पेसिफिक आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, कोई चीजें इतनी स्पेसिफिकली वेयर हाउस की वेरिफिकेशन भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा आपका। आपने एलएलसी खोल लिया, आपने सारा कुछ खोल लिया। उस एलएलसी के बेसिस पे आप अमेज़न का स्टोर खोलेंगे। अगर आपका अमेज़न का स्टोर यूएसए के अंदर है, सेम अमेज़न का स्टोर आप ग्लोबली लिस्ट करके यूरोप के अंदर भी और यूएई के अंदर भी काम कर सकते हैं, उसी एलएलसी की बेसिस पे जो हमने यूएसए में खोली। आपका सेम स्टोर है। जिस तरह आपका स्टोर नकी रिजवी के नाम से है, नकी रिजवी का स्टोर यूरोप में भी सेम नाम से, सेम लिस्टिंग से, सेम सब चीजों से काम कर सकता है थ्रू इंटरनेशनल लिस्टिंग टूल। थ्रू बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग टूल होता है, हम यूज करके वो इंटरनेशनल लिस्टिंग करते हैं और अपना स्टोर लिस्ट कर देते हैं, अपनी लिस्टिंग लिस्ट कर देते हैं। थोड़े से 5-6 घंटे लगते हैं वो उसको अपडेट होने में। हाँ, आपकी सारी जितनी भी यूएस की लिस्टिंग होती है वो यूरोप, यूएई, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर सिंगापुर, आप किसी भी रीजन में करना चाहो आप आराम से कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि एक बंदा डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट स्टोर्स खोल सकता है? ओनली वन स्टोर। अमेज़न कभी भी आपको मल्टीपल स्टोर नहीं चलाने देगा। हाँ, एक स्टोर बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग के थ्रू आप चला सकते हैं, इंटरनेशनल लिस्टिंग बिल्डअप करके। जिस तरह हमारा ये 2L एक ब्रांड है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम इस 2L के ब्रांड को हमने एलएलसी रजिस्टर की है यूएसए में, Yes, तो हम यूरोप में भी 2L के नाम से ही खोलेंगे और यूएई में भी 2L के नाम से ही खोलेंगे। यस, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आपने सेम अपना स्टोर यूज करना है यूनाइटेड स्टेट्स वाला, ओके। इन ऑर्डर टू बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग। आपने कोई अपना ब्राउजर चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। सेम आप जहाँ से हमेशा से अपना पुराना स्टोर यूज कर रहे हैं, जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, सेम वो ब्राउजर खोलना है। बिल्ड इंटरनेशनल आप टूल लिखेंगे लिस्टिंग के अंदर, आपके सर्च में आ जाएगा। आप जैसे सर्च के अंदर उसको क्लिक करेंगे, उस टूल खुल जाएगा। आप टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ रहा होता है कि आप कौन से रीजन में अपनी लिस्टिंग को बिल्ड करना चाहते हैं। इधर दैट इज यूरोप की कोई छोटी सी स्टेट्स में आप करना चाहते हैं, सारी स्टेट में करना चाहते हैं, सेम प्राइस पे करना चाहते हैं, कन्वर्जन प्राइस के साथ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो वो आपको इंटरनेशनल लिस्टिंग टूल के थ्रू आप इंटरनेशनल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कोई इंटरनेशनल लिस्टिंग होती है तो आपको यूरोप का अकाउंट या
दुबई का अकाउंट कहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपने सेम डॉक्यूमेंट्स देने हैं यूएसए वाले कि भाई मैं यूएसए की कंपनी हूँ, अपनी इंटरनेशनल लिस्टिंग कर रहा हूँ और इंटरनेशनल लिस्टिंग के थ्रू मैं यूरोप में और यूएई में काम करना चाहता तो ये तो बड़ा फायदा है एलएलसी होने का कि आप एज अ पाकिस्तानी नेशनल यूएसए की एक एलएलसी की बेसिस पे आप यूएई और यूरोप में खोल रहे हो, ऐसी बात है? दैट इज द ओनली थिंग। एक अकाउंट आपका यूएसए का होगा और सेम अकाउंट आपका पूरी दुनिया में चल रहा होगा। आपने कोई डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोलने हैं, लोगों के नाम पे अकाउंट नहीं खोलने हैं, आपका अपना अकाउंट है। द ओनली थिंग इज आपके अकाउंट की लीगैलिटीज, आपके अकाउंट का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए एज अकाउंटली अमेजोन क्राइटेरिया। दैट इज द ओनली थिंग। पूरी दुनिया में काम करें, सुकून से काम करें, और ये भी नहीं है कि इसके लिए आपको यार की बड़ी बागदौड़ करनी पड़ रही है। सेम इंटरनेशनल लिस्टिंग आपने बिल्ड करनी है और आपकी सेम लिस्टिंग्स जो यूएसए में हुई है वो इंटरनेशनल लिस्ट हो जाएंगी सारे यूरोप में, स्टोर पे यूएई में, जितनी भी सब दुनिया स्टोर की में, stores वेयर एवर यू वांट टू। इधर मैंने आपको ये बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई पूरा, आपका यूरोप पूरा, हर जगह पे, जस्ट फ्रॉम सिंगल क्लिक ऑफ बिल इंटरनेशनल टू। दैट इज द